हमने क्वेश्चन लिख लिया। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कैसे सॉल्व होगा, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए इसको भी आपको मान लेना सिंपल सा हल। ठीक है, हल इसके बाद आपको मानना है, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, और हम मानेंगे यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यदि ये परिमेय संख्या है तो आपको पता होना चाहिए 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए 3 + 2 √5 बराबर हम p/q लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है हमारा p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है, और आपको लिख देना है जहां p और q सहभाज्य संख्या। ठीक है, सहभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका HCF 1 होता है। ठीक है, या फिर जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड ना हो। ठीक है, सहभाज्य संख्या है। ठीक, और q = नॉट 0 है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपका ये दिया गया, इस तरीके से आपको लिख देना है। अब देखिए जब आपका ये परिमेय संख्या है तो इसको आप देखिए 3 + 2 √5 बराबर p/q लिख ही सकते हैं। ठीक, अब आपको करना क्या है, सिंपल सा रूट को अकेला छोड़ना। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको रूट को अकेला छोड़ना। तो देखिए 3 प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 √5 बराबर p/q माइनस का 3, जिसके नीचे कुछ नहीं, वहां पर आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 √5 बराबर q और 1 का एलसीएम लेंगे, q हो जाएगा, फिर q से q में भाग करेंगे 1, इतना आपको पता होगा, फिर q 1 q 3 q हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया आपका सिंपल सा। अब देखिए 2 √5 2 गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो √5 बराबर हो जाएगा p - 3q और बटे में 2q। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए √5 अकेला हो गया, √5 बराबर आपका आ गया p - 3q बटे में 2q। अब आपको पता होगा कि हमने सिद्ध किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, अभी अभी सिद्ध किया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको लिखना है, चूंकि हम जानते हैं जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो p - 3q बटे में 2q यह भी एक अपरिमेय संख्या है। यह भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो पूर्णांकों का भागफल एक क्या होता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपको लिख देना है p - 3q बटे 2q, यह भी एक अपरिमेय संख्या। यदि ये अपरिमेय तो इसके बराबर ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यही लिख देना, अतः 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि आपको पता होगा अपरिमेय का परिमेय से हम गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सिंपल सा सिद्ध हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, फिर भी यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को फिर से वॉच कर लेना, बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके